हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीपेट प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल पे आपको जीपेट के लिए नोट्स, लेक्चर एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेक्चर वीडियो है ऑन द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, कमेंट्स में प्लीज़ ये ज़रूर बताना है कि आप साइमल्टेनियसली 2 और 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहते हैं या फिर हम पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट पे जाएं। जैसा भी आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड स्टूडेंट्स, आगे जो भी स्लाइड्स चैप्टर में मिलेगी उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर क्विक प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम नॉर्मली कार्ब्स भी बोलते हैं, एज इट्स नेम इंडिकेट्स कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। मीन्स जिसमें कार्बन एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। As per the old definition, carbohydrates are those compounds having carbon, hydrogen and oxygen are in the ratio 1:2:1। बट इस डेफिनेशन में काफ़ी एक्सेप्शंस थी, इसलिए इसकी न्यू डेफिनेशन बनाई गई है। एंड हेयर इज़ द न्यू डेफिनेशन। Carbohydrates may be defined as polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds which produce them on hydrolysis। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो या तो पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड हो या कीटोन हो। पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड मीन्स जिसमें मैनी OH ग्रुप्स हो विद वन एल्डिहाइड, एंड जैसे कि ग्लूकोज होता है, इसका एग्जांपल है। एंड पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मीन्स जिसमें मैनी OH ग्रुप हो विद वन कीटोन, जैसे कि हमारा फ्रक्टोज होता है। या फिर ऐसे कंपाउंड जो पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड प्रोड्यूस करे ऑन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स, सेकंड ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम मोनोसेक्राइड्स। Mono plus saccharides. Mono means one and saccharide means sugar. So monosaccharides are the carbohydrates having one sugar molecule and they do not get hydrolyzed. They are also called simple sugar due to one sugar molecule and they possess free aldehyde and ketone groups with two or more OH group। ये हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में पढ़ा था। The general formula of monosaccharide is CnH2ON or CnH2nON। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ट्रायोसिस, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं और इसका फॉर्मूला होगा C3H6O3 एंड इसके एग्जांपल्स होंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद है टेट्रोसिस, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे और इसके एग्जांपल्स हैं एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोल्यूज। उसके बाद पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन हो, हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन एटम्स एंड हेप्टोज में 7 एंड सो ऑन। एंड आप इन सब के एग्जांपल्स जरूर देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टीरियोआइसोमर्स। These are the compounds that have the same structure formula but differ in their spatial arrangement of atoms। ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। उसके बाद है असिमेट्रिक कार्बन। अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। जिस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसे हम असिमेट्रिक कार्बन और इसे ही हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। किसी कंपाउंड में जितने कायरल कार्बन होंगे उससे हम उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी एक कंपाउंड में n नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स है तो उसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो होंगे 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, जो हमारे ग्लूकोज के जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, ओपन स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारे 4 कायरल कार्बन्स होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो आइसोमर्स हो गए वो कितने हो गए, 2 की पावर 4 = 16 आइसोमर्स। अब मोनोसेक्राइड्स के बाद हमारे जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट वो है ओलिगोसेक्राइड्स। Oligo means 2 to 10 and saccharide means sugar molecules. So it is a compound sugar which yield 2 to 10 sugar molecules either same or different on hydrolysis। जो ओलिगोसेक्राइड 2 शुगर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा ऑन हाइड्रोलिसिस उसे हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, एंड जो 3 करेगा उसे हम ट्राइसेक्राइड बोलेंगे, एंड सो ऑन टू डेकासेक्राइड विच yield 10 मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, अगर डाइसैक्राइड है तो उसका जनरल फॉर्मूला होएगा CnH2ON-1, एंड अगर ट्राइसैक्राइड है तो उसका जनरल फॉर्मूला होएगा CnH2ON-2। टेट्रा के लिए होगा CnH2ON-3 एंड सो ऑन। यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं
डाइसेक्राइड्स के जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज, माल्टोज, ट्राइसेक्राइड का रेमिनोज, रेफिनोज, ये भी आप याद कर लेना और इन्हें देख लेना अच्छे से क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो शुगर रिड्यूस हो जाएं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो रिड्यूस ना हो, मतलब जो रिडक्शन रिएक्शंस को शो ना करे, उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले हम रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्री एल्डिहाइड एट 1 एंड फ्री कीटोन एट C2 कार्ब, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपका या तो फर्स्ट कार्बन एटम पे फ्री एल्डिहाइड या फिर सेकंड कार्बन एटम पे फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये एग्जिबिट करते हैं म्यूटारोटेशन भी शो करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिडक्शन कराते हैं तो ये ओसाजोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्साइम्स बनाते हैं। जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो सारे ही सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, बट एक्सेप्ट सुक्रोज जो कि हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा। अब देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप है जो वो इनमें फ्री नहीं होता, और ये एसिटल एंड कीटल फॉर्म में होते हैं। ये ना म्यूटारोटेशन शो करते हैं और ना ही ओसाजोन्स और ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स होंगे सुक्रोज जो कि एक्सेप्शन था क्योंकि ये डाइसेक्राइड है बट ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एंड ग्लाइकोजन एंड इनुलिन, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स। सुक्रोज को हम केन शुगर बोलते हैं। मोस्टली ये शुगर केन और शुगर बीट से प्रोड्यूस होते हैं, और ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। गाइस आपको ये ध्यान रखना है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सुक्रोज है जो वो हम उसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, बिकॉज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी दोनों टाइप की रोटेशन शो करता है ऑन हाइड्रोलिसिस, इसे हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, वो हमारा बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी लैक्टोज से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज है वो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें बहुत सारे शुगर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट ब्रेक्स डाउन इनटू मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। These sugar molecules are held together by glycosidic bonds. Polysaccharides का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रक्चर का एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। पॉलीसेक्राइड्स हमारा जो लीनियर और ब्रांच दोनों टाइप के पॉलीमर्स बनाते हैं, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5X, मतलब काफ़ी सारी C6H10O5 की यूनिट्स मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बनाती है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. First is homopolysaccharides. These are the polysaccharides जो हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ एक तरह के ही मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, और इनके एग्जांपल होंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन एंड डेक्सट्रिन। उसके बाद है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड्स अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स और उनके डेरिवेटिव्स से बने होते हैं उन्हें हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमारे हो जाएंगे हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपारिन एटसेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।